सो वेलकम बैक स्टूडेंट एंड दिस साइड ऑफ विजय है और आप सभी लोगों का दोबारा से स्वागत है हमारे पाठशाला के चैनल के अंदर। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि नाउ इट इज अ स्टार्टिंग ऑफ सेकंड टर्म एग्जाम। जो बच्चे फर्स्ट टर्म का एग्जाम दे चुके हैं अब वो बहुत लंबे समय से कंफ्यूज हो रहे हैं कि अगर टर्म 2 के एग्जाम के लिए, ऑल ह्यूमैनिटी स्टूडेंट के लिए वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि टर्म 2 के एग्जाम के लिए अगर प्रिपरेशन करनी चाहिए तो किस तरीके से एक बेस्ट स्ट्रैटेजी हो सकती है कि हमें ये सही तरीका लगेगा या हमें वो सही तरीका लगेगा। सो ऑफ कोर्स आप हमारे ई पाठशाला चैनल से काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को देखें एंड तक और आप एक सही स्ट्रैटेजी के हिसाब से प्रिपेयर करने की शुरुआत करें। सो दैट इज वाई हम यहाँ पे टर्म 1 में तो हमने आप सभी का पूरा सपोर्ट दिया है। जो बच्चे हमारे चैनल से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल पढ़ते हैं तो उन्होंने वो रिस्पॉन्स देख भी लिया होगा कि हम लोगों ने किस तरीके से बच्चों को मदद करी है ड्यूरिंग एग्जाम। लाइव सेशन 4-4, 5-5 घंटे का लेक्चर लाइव लिया है हमने आप सभी लोगों के लिए। तो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को एक बाहुबली वाली स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूँ। सो अगेन आई एम सेइंग, अगर आप टर्म 2 का एग्जाम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो विदाउट वॉचिंग दिस वीडियो आपको स्टार्ट करने का कोई फायदा नहीं है। बिकॉज आई एम अ हिस्ट्री टीचर, मैं हिस्ट्री स्टूडेंट्स को काफी लंबे समय से पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट एग्जाम्पल आप सभी के लिए ये रहेगा कि जिस तरीके से महाभारत के अंदर श्री कृष्ण जी ने चाहते तो वो क्या कहते हैं युद्ध को क्या कहते हैं बहुत आसानी से और एक पल में खत्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बताया कि अगर क्या कहते हैं आप अर्जुन जो है, अगर अर्जुन को युद्ध जीतना है तो उसे किस तरीके से, कौन से स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करना चाहिए कि वो इस तरीके से लड़ेगा या ऐसा ऐसा करेगा तो वो युद्ध जीत जाएगा। जबकि बीच में कई बार क्या कहते हैं अर्जुन कहते हैं कि नहीं, ये मेरे सामने वाले तो सारे मेरे भाई बंद है, जबकि वहां पे उपदेश दिया और यू नो दैट कि फिर भगवत गीता लिखी गई इसके ऊपर पूरी की पूरी। उसमें ये बताने की कोशिश करी गई है कि समय समय पे हमेशा जब भी एक योद्धा एक युद्ध लड़ना चाहता है तो हमेशा उसको सिखाने के लिए, सही स्ट्रैटेजी बताने के लिए कोई ना कोई जरूर होता है। महाभारत के अंदर श्री कृष्ण जी अर्जुन के लिए यहाँ पे थे, और अगर आपको याद हो राम भगवान के लिए रावण को मार पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन आपको पता है कि विभीषण ने बताया कि उसको नाभि पे मारो, नाभि पे अगर नाभि में मारोगे तो आप सही तरीके से क्या कहते हैं रावण को मार पाओगे। तो सेम ऐसा ही अगर आप टर्म 2 की स्ट्रेटेजी करने के लिए सही प्रिपरेशन ढूंढ रहे हैं तो आप ढूंढते ढूंढते सही वीडियो पे आ चुके हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपसे एंड में आप लोगों का एक इनपुट लेना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों की मदद से हम इस अगली वीडियो को जोड़ेंगे, दूसरी कड़ी को आपकी मदद से ही जोड़ पाएंगे। सो यहाँ पे आई होप आपको एग्जांपल सेट समझ में आ गया होगा कि टर्म 2 के प्रिपरेशन के लिए जिस तरीके श्री कृष्ण जरूरी थे, राम भगवान के लिए क्या कहते हैं आपके क्या कहते हैं वो जो आपके जो उन्होंने भाई ने बताया कि आप ऐसे मारिए वो जरूरी थे। तो सेम ऐसे ही ई पाठशाला चैनल ऑल द हिस्ट्री स्टूडेंट के लिए टर्म 2 की सही बेस्ट प्रिपरेशन, एक बाहुबली प्रिपरेशन जो है वो एक स्ट्रैटेजी आपको बताने वाला है। तो अगर हम बहुत पीछे जाए तो जुलाई 5 में 2021 में सीबीएसई बोर्ड ने करिकुलम जारी करा था, अगर आपको याद हो। और जब करिकुलम जारी करा था तो उन्होंने अपने इसमें बताया था कि टर्म 1 की प्रिपरेशन जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए टर्म 1 के अंदर 90 मिनट जो है क्या कहते हैं 90 मिनट का आपका एग्जाम होगा, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होने के बाद क्या कहते हैं जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा वो क्या कहते हैं बाद में जाके एमसीक्यू बेस के बाद वो ओएमआर शीट पे होगा वगैरह वगैरह। ये चीज हमने देख ली थी। फिर हम जब टर्म 2 की बात करते हैं तो टर्म 2 के अंदर अब जो एग्जाम होने वाला है वो मार्च और अप्रैल 2022 के अंदर टर्म 2 का एग्जाम हमें देखने को मिलेगा। अब ऐसा तो ये बोला जा रहा है कि टर्म 2 का एग्जाम ऑफ कोर्स 2 घंटे का होगा, 2 से 2.5 घंटे का भी हो सकता है, और यहाँ पे केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे ऑफ कोर्स शॉर्ट आंसर राइटिंग, लॉन्ग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के हिसाब से पेपर होगा। मतलब ऐसा कहा तो ऐसा ही जा रहा, आगे कुछ अपडेट होगी तो उसके हिसाब से तो खैर हम आपके साथ जुड़े ही रहेंगे। टर्म 2 के अंदर ये भी कहा जा रहा है कि अगर सपोज मान लीजिए कि एपिडेमिक आ जाता है या कोई पेंडेमिक आ जाता है या कोई ओमिक्रॉन जैसा वायरस जो है वो बढ़ जाएगा, अगर बढ़ने के चांसेस होंगे तो वो 90 मिनट का आपका एमसीक्यू क्वेश्चंस ले सकते हैं। सो आप लोगों को दोनों तरफ से तैयार रहने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि स्थिति जो है वो ऑफकोर्स अभी भयावह होने वाली है, बहुत खतरनाक डेंजरस होने वाली है, तो फिर दोबारा क्या एमसीक्यू नहीं लेंगे, वो ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल कुछ ऐसा अपडेट नहीं आया है। पुराने अपडेटों के हिसाब से हमें समझ में ये आता है कि टर्म 1 के अंदर ये लोग कह रहे थे कि एमसीक्यू लेंगे, तो एमसीक्यू उन्होंने ले लिया है और हाल फिलहाल हमारे जो पेपर है वो खत्म हो चुके हैं। टर्म 2 के हिसाब से देखें तो मार्च और अप्रैल में
और जो बच्चे स्टेट बोर्ड के एग्जाम के स्टूडेंट है उनका फरवरी के अंदर कहीं प्री बोर्ड हो रहा है, कहीं जनवरी में प्री बोर्ड हो रहा है, और कहीं पे क्या कहते हैं हमारे दिल्ली सीबीएसई स्टूडेंट के लिए फरवरी के एंड तक प्री बोर्ड कर देंगे और मार्च में एग्जाम कर देंगे। तो इस हिसाब से अगर आर्ट्स स्टूडेंट की बात करें तो वैसे तो 12th क्लास के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, 12th क्लास के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से अभी क्या कहते हैं अगर हम देखें तो इकोनॉमिक है आर्ट्स के लिए, फाइन आर्ट है, ज्योग्राफी है, उसके बाद क्या कहते हैं आपका सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है और हिस्ट्री है, एक सब्जेक्ट हिस्ट्री है। तो ये सब्जेक्ट हमारे पॉलिटिकल के हैं। अगर हम टर्म 1 की बात करें तो हिस्ट्री के अंदर क्लास 12 के लिए ये सारे चैप्टर आ रहे थे, और मेरे जो स्टूडेंट हमारे चैनल से पढ़ रहे थे उनके 40 आउट ऑफ 40 देखे हैं मैंने, और लाइव मैंने डिस्कस भी करा था। लेकिन अब क्योंकि ये नहीं आएगा आपका, तो आप टर्म 2 की तैयारी करें। चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 11, 13 और 15 यही चैप्टर आने हैं, और मेरे हिसाब से जो बच्चे स्टेट बोर्ड के हैं तो उनके तो सारे के सारे सब्जेक्ट आने। तो मैं तो अपने चैनल पे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी पढ़ा ही रहा हूं, तो वो चीज। लेकिन जो बच्चे टर्म 2 के एग्जाम के लिए वो अब इन चैप्टर पे फोकस ना करते हुए सिर्फ इन्हीं चैप्टर पे फोकस करें। लगभग ये 5 चैप्टर है, और 5 चैप्टर 2 से 3 महीने में खत्म करना कोई बड़ी बात नहीं होती। ये बात होगी हिस्ट्री की, फिर ये बात होगी ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में यूनिट 4, यूनिट 5, सेकंड बुक से यूनिट 3 और यूनिट 4 और यूनिट 5 जो है ये हमें देखने को मिल रहा है ज्योग्राफी के लिए। फिर उसके बाद हमारा पॉलिटिकल साइंस के लिए ये आ चुका है, और वर्ल्ड वाली बुक से चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9 ऑफ कोर्स वो हम पढ़ा ही रहे। उसके बाद इंडिया वाली बुक से ये हमारा पार्टी एंड द पार्टी सिस्टम इन इंडिया, डेमोक्रेटिक रिसर्जन, इंडियन पॉलिटिक्स, ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट, ये मतलब लगभग 6 चैप्टर है। तो ये हो गया हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी। अगर इकोनॉमिक की बात करें तो इकोनॉमिक के पहले ये चैप्टर आ रहे थे, अब ये चैप्टर आ रहे हैं। अब ये कह रहे होगे आप लोग मुझे कहां से पता चल रहा है? भाई cbseacademy.nic.in वेबसाइट है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो मैं वहां पे दे दूंगा। आप हर एक का जो आर्ट्स के स्टूडेंट है वो हर एक का अपना सब्जेक्ट देख सकते हैं, सेकंड टर्म में कौन कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं हम लोग क्या कहते हैं, ये किसका सब्जेक्ट है? ये है सोशियोलॉजी का। सोशियोलॉजी में टर्म 1 में 4 सब्जेक्ट आ रहे थे, टर्म 2 के अंदर अब 5 सब्जेक्ट आएंगे, मतलब 5 क्या कहते हैं चैप्टर आएंगे। सो अगेन ई पाठशाला चैनल के ऊपर एक नई सीरीज शुरू होगी सोशियोलॉजी को लेके। तो सोशियोलॉजी के लेके हम इन चैप्टर को अब ये टर्म 1 वाला नहीं पढ़ाएंगे, टर्म 2 वाला जो है वो पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। अब साइकोलॉजी की बात करी जाए तो साइकोलॉजी में पहले 3 चैप्टर आ रहे थे, लेकिन अब 4 चैप्टर आ रहे हैं टर्म 2 के अंदर। तो साइकोलॉजी वाला सब्जेक्ट जो है वो भी आपको देखना होगा। उसके बाद अब लोगों को ये लगता है कि चलो ठीक है आर्ट्स के ये सारे माँ की मैंने और कुछ मिस कर दिया हो तो माफी चाहूंगा, लेकिन ये मेन सब्जेक्ट है आर्ट्स को लेके, आर्ट्स को लेके मेन सब्जेक्ट है। अब बच्चे कहेंगे कि ठीक है अच्छा ठीक है। अब ये बताइए कि ई पाठशाला चैनल जो है आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए, ह्यूमैनिटी स्टूडेंट के लिए मदद कैसे करेगा, हम आपकी मदद कैसे करेंगे कि टर्म 1 प्रिपरेशन आपकी कैसे की जा सकती है। देखो प्रिपरेशन आपको खुद करनी पड़ेगी, बस हम आपको एक स्ट्रैटेजी बताएंगे। क्या स्ट्रैटेजी होगी? अगर आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी देखें तो हमारे पास हिस्ट्री के लिए कंप्लीट प्लेलिस्ट पहले से ही है। टर्म 2 में जितने चैप्टर आ रहे हैं वो सारे हम समय के साथ साथ अपलोड भी कर रहे हैं, और ऑफ कोर्स वो अपलोड होते चले जाएंगे। तो आप टर्म 2 के लिए बहुत बेफिक्र हो जाइए। मैं लाइव अगर एमसीक्यू भी होगा तो एमसीक्यू में लाइव लूंगा। चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो हिस्ट्री के रिगार्डिंग में पहले से अपलोड हो रखी है। 7 चैप्टर के बाद जो चैप्टर आ रहे हैं वो प्लेलिस्ट आप देख लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक दे देंगे आप सभी लोगों को। उसके बाद अगर ज्योग्राफी की बात करी जाए तो ज्योग्राफी की 2 बुक है, 2 बुक में एक वर्ल्ड वाली है और साथ में क्या कहते हैं एक इंडिया वाली है। तो दोनों के जो सेकंड टर्म में जो चैप्टर आ रहे हैं वो भी अपलोड हो चुके हैं, नहीं हुए तो अपलोड होते चले जाएंगे। उसके बाद पॉलिटिकल की बात करें, राजनीति की बात करें तो टर्म 2 के अकॉर्डिंग 2 बुक है, और दोनों की दोनों बुक हमने पहले से ही फिनिश करी हुई है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। अब बच्चों को ये लगता है ठीक है मान लेते हैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और क्या कहते हैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी सब हो जाएगा, मान लेते हो जाएगा। और जैसे कि आप कह रहे हैं कि दूसरे सब्जेक्ट का क्या होगा, जैसे इकोनॉमिक है, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, फाइन आर्ट है, इसका क्या होगा? ऑफ कोर्स आई एम सेइंग दैट कि फाइन आर्ट सब्जेक्ट और सोशियोलॉजी सब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट होगा चैनल पे, और आप सभी लोगों के लिए इकोनॉमिक चैप्टर भी स्टार्ट होगा। लेकिन मान लीजिए कि आप लोगों के पास समय नहीं है, आप लोगों के पास समय नहीं है कि नहीं इतना समय नहीं बचा है, हमें पहले से जनवरी में ही सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, आपके ऊपर भरोसा नहीं है, आप कराएंगे नहीं कराएंगे, कब तक कराएंगे, तो वो एक अलग मैटर हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या कहते हैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट मेरी ये है कि मैंने अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म बनाया हुआ है। इस गूगल फॉर्म में आप लोगों को क्या करना है, अपना ईमेल एड्रेस डालना है, आपको ह्यूमैनिटी चैनल का नाम डालना। कोई मेरे अलावा कोई और ह्यूमैनिटी पढ़ाता है, ऑफ कोर्स पढ़ाता हो, क्या पता आपको मेरी कुछ वीडियो पसंद ना आती हो, आप वो वीडियो या वो लेक्चर दूसरे चैनल पे जाके देखते हो,
तो आप लोगों को तो पता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोगों को नहीं पता है कि दूसरे ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट चैनल क्या हो सकते हैं। सो आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू, मेरी अगली वीडियो इसी पे ही होनी चाहिए कि ह्यूमैनिटी स्टूडेंट के लिए टर्म 2 का अगर एग्जाम है तो हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम और जो हिंदी इंग्लिश दोनों को मिला के जो होता है, ऐसे मीडियम वाले चैनल अगर कहीं पे हैं जो स्पेशली अपने सब्जेक्ट में महारत हासिल करके बैठे हुए हैं और अच्छे लेक्चर्स पढ़ाते हैं, बच्चों को अच्छी तरीके से समझाते हैं कि ये बेस्ट तरीका हो सकता है, ये आप ऐसे पढ़िए, ये लेक्चर अटेंड। तो अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग बस ह्यूमैनिटी चैनल का नाम लिखिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक है, ओपन करेंगे वो फॉर्म खुल जाएगा। और वो चैनल कौन से सब्जेक्ट के लिए स्पेशलिस्ट है, मान लीजिए वो चैनल सिर्फ इकोनॉमिक अच्छा पढ़ाता है, अब इकोनॉमिक पढ़ाता है अच्छा तो लिख दीजिए, उस चैनल का लिंक डाल दीजिए, हमारे पास वो सारा का सारा डेटा आ जाएगा। देन हम अपने एल्गोरिथम के हिसाब से, हम अपने सजेशन के हिसाब से आपको बताने की कोशिश करेंगे कि अगर आप मान लीजिए हिस्ट्री आप हमारे चैनल से नहीं पढ़ना चाहते तो उसके अलावा दूसरे और कौन से ऑप्शन हो सकते हैं, दूसरे और कौन से चैनल हो सकते हैं जहां से आप पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक पढ़ सकते हैं, सोशियोलॉजी पढ़ सकते हैं, साइकोलॉजी पढ़ सकते हैं, फाइन आर्ट पढ़ सकते हैं। हमें जितने पता होगा वो हम जरूर बताएंगे, लेकिन अगर आप लोगों को पता है तो अपना सजेशन देना मत भूलिएगा। सो ऑफ कोर्स इन दिस क्लास हम इतना ही बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर नहीं करा है तो इसको जरूर शेयर करिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है बाहुबली स्ट्रैटेजी। ऑल द स्टूडेंट जो बेचारे अभी नए हैं, जिनको टर्म 2 की प्रिपरेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, तो जल्दी मिलेंगे। आई होप मैं आपके आंसर का जवाब का वेट जरूर करूंगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट बॉक्स पूरा खाली पड़ा है। कोई और सजेशन अगर आपको चाहिए हमारी तरफ से तो जरूर लिखिएगा, हम आपके साथ जल्दी जुड़ेंगे अगले पार्ट में। दिस इज इट इन दिस वीडियो।